औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मेरा मौजू है, आजकल सर्दी का मौसम है पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में। चूँकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसमें बुखार और वबाई अमराज़ आम होते हैं। तो ये कुरान और हदीस से इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा वजाहत करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये जब इंसान के ऊपर परेशानियाँ, तंगियाँ और तकलीफ़ें आती हैं, पहले तो मैं मौजू आपको बात करना चाहता हूँ बुखार के ऊपर। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर नबी की उम्मत को कोई बीमारी अता फरमाई, यानी जहाँ दूसरी चीज़ें अता फरमाई, एक बीमारी भी अता फरमाई। और वो बीमारी किस लिए होती थी? ताकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस दौर के नबी के पैरोकारों के जो गुनाह बतकाज़ा बशरियत इंसान से हो जाते हैं, उनको माफ़ फरमाए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह के ज़ात ने दो बीमारियों के ऑप्शन अता फरमाए, एक ताउन की बीमारी और एक बुखार। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने इसमें से बुखार को पसंद फरमाया। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, जब बुखार होता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक दफ़ा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आपका जिस्म बुखार से बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता। तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपको तो बड़ा तेज़ सख्त बुखार हो गया है। तो आपने फरमाया, मुझे तुम में से जो जितना एक आदमी को होता है उससे दुगना बुखार होता है। तो अल्लाह की ज़ात हमारी रहनुमाई के लिए, वो तो गुनाहों से पाक थे, वो तो बिल्कुल उनसे तो गुनाह, अल्लाह के रसूल थे, उनसे तो गुनाह का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी हिदायत के लिए आपने फरमाया कि जब इंसान को बुखार होता है तो गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, और ये अल्लाह की रहमत है। यानी बुखार का होना कोई परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है। अल्लाह गुनाहों से इंसान को पाक फरमाता है, गुनाहों से गुनाह उसके धो देता है। ऐसे जैसे बिल्कुल जितना बुखार होता है। तो अच्छा, दूसरा अब हम आते हैं कि हमारा चूँकि मौजू ये होता है कि दीन दुनिया बनाता है। अब आप मेडिकल साइंस की तरफ आएँ तो उसके हिसाब से भी ये रहमत है। और बुखार अल्लाह की रहमत किस तरीके से है मेडिकल साइंस की रूह से भी, वो ये है कि मेडिकल साइंस कहती है कि जब भी इंसान को बुखार होता है तो वो जिस्म के किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी जब जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है तो इंसान को बुखार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुखार अल्लाह की रहमत इसलिए है, और अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए, एक तो गुनाह ख़त्म होते हैं, गुनाह मिटते हैं, गुनाह साफ़ होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि अगर इंसान के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी इंडिकेशन होती है, उसकी निशानदेही होती है, उसकी अलार्म होता है। तो आजकल चूँकि तहकीक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन तवज्जो कम है। आजकल हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या उसके पास जाएं, वो तवज्जो नहीं देता, बल्कि आजकल मौसमी बुखार चल रहा है, हर बंदे को वही एंटीबायोटिक और पेन किलर दे देते हैं, जिससे नुकसान होने का वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन नुकसान होने का ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं, जिससे वो बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो तवज्जो से आपका मुआयना करे और एक्चुअल जो इन्फेक्शन जिस जिस्म के हिस्से में है उसे ट्रेस करने की कोशिश करे, उसे डायग्नोज़ करने की कोशिश करे। तो जब आपको वो डायग्नोज़ हो जाएगा
बीमारी, वो तकलीफ़ डायग्नोज हो जाएगी जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, बजाय इसके कि एंटीबायोटिक और पेन किलर खा के वक्ती तौर पे बुखार को ठीक कर दिया जाए और उसके बाद चाहे जिस वजह से बुखार हो रहा है वो मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि बुखार की तहकीक हो सके। ये इसीलिए अल्लाह की रहमत है कि ये इंडिकेशन है, अंदर में टूट फूट जो होती है, जो बीमारियां होती हैं, जो तकालीफ होती हैं, उसको इंडिकेशन होती है कि आप ट्रेस आउट कर लें। आपको चाहिए कि उसे ट्रेस आउट कर लें। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुनाह ऐसे झड़ते हैं जितना अरसा आपको बीमार, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आपके एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले में भी गुनाह माफ़ करता है। और जितनी यानी आजमाइशें, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें आजमाऊँगा, नक्सी मिनल अम्वाली व अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मुसीबतें भेज के आजमाता है। अल्लाह मालों में, जानों में, निशानज़दा घोड़ों में खसारे दे के आजमाता है। अब ये अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ये मसाइब और आलाम दो वजह से, एक आपके किए की वजह से, आपके जो हाथों में कमाया, हाथों ने किया, जो आपसे गुनाह सरजद हो गए, उनकी पादाश में आपको सज़ा मिलती है। या दूसरी चीज़ ये होती है कि ये अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, अल्लाह ने कहा कि मैं इसलिए पैदा किया कि ताकि पता करूं कि कौन नेक अमल करता है। अल्लाह को तो सब कुछ पता है, अल्लाह तो पैदा होने से पहले लिखता है, तो फिर अल्लाह ये क्यों करता है? अल्लाह फरिश्तों को बुला के, अल्लाह के खलीफा हैं, इंसान अल्लाह का खलीफा है। फरिश्तों ने जो कहा था कि कश्त खून बर्पा करेगा, जब अल्लाह उसे आजमाता है या गुनाहों की सज़ा देता है, जो उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह फरिश्तों को बुला के कहता है क्या फरिश्तों, तुम तो कहते थे कश्त खून बर्पा करेगा, ये तो इतना सब्र कर रहा है, और उस पर सब्र पे अजर अजीम अता फरमाता है। अब सोचने की बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह हमारे गुनाहों की सज़ा है या हमारी आजमाइश है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अर्ज़ किया या रसूल हमें कैसे पता चले कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है या हमारी आजमाइश है? तो आपने फरमाया कि अगर मसाइब व आलाम और तकलीफ़ों के वक्त आपका रुझान अल्लाह की तरफ हो तो समझो ये आपकी आजमाइश है, और अगर आपका रुझान बगावत की तरफ हो, शैतानियत की तरफ हो, हदूद से बढ़ने की तरफ हो, तो समझो ये गुनाहों की सज़ा है। दोनों सूरतों में अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बहुत सारे अंबिया को अल्लाह की ज़ात ने आज़माया, सारे यानी आजमाइश तो शर्त है ना कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि क्या तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? आजमाया नहीं जाएगा, लाजमी आजमाया जाएगा। और आजमाया किस लिए जाएगा कि अल्लाह को तो सब कुछ पता है, लेकिन उसने फरिश्तों को भी तो दिखाना है, शैतान को भी तो दिखाना है कि देख जिसकी तू मुखालफत कर रहा था वो कितना सब्र कर रहा है, मैंने उसको तकलीफ़ें दी, मैंने उसे मुसीबतें दी और वो उस पर सब्र कर रहा है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्र व इस्तक़लाल से मसाइब व आलाम का सामना करना चाहिए। और सब्र और अल्लाह ने इसका कुलिया बताया ना, हर चीज़ का कुरान में अल्लाह पाक ने कुलिया बताया है। इसका कुलिया अल्लाह पाक ने ये बताया है, अस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज और सब्र के साथ मेरी मदद तलब करो। अब जब भी मसाइब व आलाम आए, चाहे वो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके गुनाहों की सज़ा है, चाहे आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो आपके आजमाइश है, तो दोनों सूरतों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मदद तलब करें। किसके ज़रिए? नमाज और सब्र के ज़रिए। यानी नमाज और सब्र के ज़रिए। अब आप ये देखें कि अब जदीद मेडिकल साइंस इसको साबित करती जा रही है, जब सब्र व इस्तक़लाल से आप करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। अगर आप परेशान हो जाएंगे, घबरा के, टेंशन में आके करेंगे, तो जो आपका
क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कमज़ोर हो जाएगा, और वो जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाता है तो कोई दवाई भी असर नहीं करती। आप ये देखें, एक ही दवाई 10 बंदे खा रहे होते हैं, एक को असर कर रही होती है, 9 को नहीं कर रही होती, या 9 को असर कर रही होती है, एक को नहीं कर रही होती। तो जिसका जितना क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करता है, शफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अब एक वक्त आता है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं। वो क्यों जवाब दे देते हैं? क्योंकि इसका जिस शख्स का क़ुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे देता है, दवाइयाँ सिर्फ उसे बूस्ट करती हैं। असल क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी हर चीज़ से लड़ती है जो अल्लाह ने दी है, और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत सब्र से और सुकून से बढ़ती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के ख़ास तौर पे बुखार और दूसरी मसाइब व आलाम आए, सब्र व इस्तक़लाल और अल्लाह की मदद तलब करें नमाज के ज़रिए। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दीन दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।